हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था, जो गणित पढ़ रहे थे उस गणित का पहला पार्ट, बेसिक गणित का पहला पार्ट हमने तैयार कर लिया था। आज हम उससे अगले वाला पार्ट तैयार करेंगे। अगले वाला जो पार्ट है वह है आकृतियों की समझ। हम इस पार्ट के मदद से आकृतियों की जो समझ है उसको विकसित कर पाएंगे। कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी गोल है, कौन सी चौकोर है, किसकी क्या विशेषता है, अंतर कर पाएंगे, सीख पाएंगे और अपने आसपास के परिवेश में जो चीज़ें वस्तुएं हैं उनको सही तरीके से पहचान पाएंगे और उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको जान पाएंगे। उम्मीद है कि आपने पहले वाला जो वीडियो है बेसिक मैथ्स पार्ट फर्स्ट वो देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, काफ़ी मदद मिलेगी उसमें। हम आज अध्ययन करेंगे बेसिक मैथ्स में पार्ट सेकंड का। तो मैं सेकंड ओपन कर लेता हूँ। और आपको एक बात और है, अपन ये फ़ोन को सीधा खड़ा रख के ही बनाना है, क्योंकि फ़ोन को हम आड़ा रख के चलाएंगे तो उससे फिर ये पेज की फ़ोटो है जो पूरी नहीं आती है, फिर आधा पेज नीचे आता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, समझ में भी कम आता है। इसलिए हम ये इसी प्रकार से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य विद्यार्थियों के पास में भी शेयर करें। और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। और यदि नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय तक पहुंच सके। तो आप इसको घर पे रहते हुए और इसका कोरोना काल में सरल तरीके से की हुई पढ़ाई का आप आनंद लीजिए। हम खेल खेल में, ये पाठ जो है छोटे बच्चों के लिए है, तो हम खेल खेल में इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, आकृतियों की समझ। इस पाठ को पढ़ करके हम क्या कर सकेंगे? अधिगम बिंदु। देखिए बगल में इसकी काउंटिंग लिखी हुई है। मैंने पहले ही कहा था कि हम इस जो भी पेज में काउंटिंग होगी उसको बोलेंगे ज़रूर, ताकि वो जितनी बार बोलेंगे वो हमारे को याद होना शुरू हो जाएगी। देख बोल लेते हैं एक बार इसको शुरू में, 1 2 3, और एक बार 3 के बाद में ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अगले पेज में 26 से 50 तक होगी, उसको पढ़ेंगे। हम जितनी बार पढ़ेंगे तो उतना ही हमें याद हो जाएगा। चलो इसमें क्या पार्ट में, आज इस पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे वर्त। वर्त क्या होता है? वर्त कहते हैं जो गोल घेरा होता है, चूड़ी के आकार, चूड़ी जैसी गोल होती है। सिक्का, पैसों का सिक्का, रुपये का सिक्का जो होता है वो गोल होता है, तो ऐसी आकृतियों को वर्त कहते हैं। वर्त। चौकोर, चौकोर वो होते हैं जिसके 4 किनारे होते हैं, 4 कोने होते हैं, चौकोर कहते हैं। तिकोना या तिकोनी, तिकोनी ये वे आकृतियाँ होती हैं जिनके 3 किनारे होते हैं या 3 कोने होते हैं, उनको तिकोनी बोलते हैं। 4 कोने होते हैं उसको चौकोर बोलते हैं। और जो गोल होता है ना, गोल एकदम गोल, रुपए की जैसे, रोटी की जैसे, उसको बोलते हैं वर्त या घेरा या गोल घेरा। आकृति वाली वस्तुओं को आसपास के चित्रों को पहचानना। आसपास के हमारे घर पे या हमारे आसपास में जो भी चित्र होंगे उनको हम पहचान पाएंगे इसके माध्यम से। फिर अगला उसके बाद में और क्या कर पाएंगे? वर्त यानी वर्ती, चौकोर, तिकोनी आकृतियों से चित्र बनाना। हम इनके चित्र बना सकेंगे और इनको पहचान पाएंगे। उपर्युक्त आकृतियों में किनारे पहचानना एवं गिनना। इनमें कितने किनारे होते हैं इनको पहचानेंगे और गिनेंगे, सभी को सीखेंगे अपन। आपने कागज़ पर माचिस व गिलास रखकर आकृति बनाई, वो इस प्रकार बनी। देखो सबसे पहले तो कागज़ लिया, एक कागज़ के ऊपर माचिस रखी
और माचिस के चारों तरफ पेन या पेंसिल से अपन ने लाइन खींची तो ऐसी आकृति बनी, ये चार कोनों वाली ये आकृति बन गई। माचिस को हटा के साइड में रख दिया तो ये चौकोर आकृति हो गई। इसके चार किनारे हो गए 1 2 3 और 4, चौकोर हो गई। ऐसे ही गिलास रखा, फिर गिलास के चारों तरफ पेंसिल घुमाई तो ये गोल घेरा ये बना तो इसको बोलते हैं वृत्त। गोल घेरे क्या बोलते हैं? वृत्त। ये ऐसे बोलते हैं वृत्त बोलते हैं। लिख दिया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे वाले पेज में और सीख लिया तो वृत्त। आगे देखिए, वृत्त, चौकोर, तिकोना आकृति वाली वस्तुओं को आसपास चित्रों में पहचानना। हमारे सामने जो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों को पहचानने का प्रयास करेंगे कि इनमें से वृत्त कौन सा है, चौकोर कौन सा है, तिकोनी कौन सी है। तो वृत्त तो वो होता है जो गोल घेरा होता है। परात, समोसा, पराठा है, चकला है, टेबल टॉप है, टेबल जो मेज़ होती है वो है, गिलास है, सिक्का है, माचिस है, रोटी है, चारपाई है, तिपाई है। तिपाई का मतलब जिसके 3 पाए हों उसको तिपाई बोलते हैं। चारपाई का मतलब जिसके 4 पाए हों, 4 पैर हों, जिसके 4 पाए हों। ये चूड़ी हो गई। इस प्रकार के ये सारे चित्र हो गए। नीचे देखेंगे इनको पहचानेंगे। देखो, उपर्युक्त चित्र को देखिए और इनमें वृत्ताकार, चौकोर व तिकोनी आकृतियों को छांटिए। सारणी में लिखना है। देखो, आकृति तो ये है इधर वाली। वृत्ताकार आकृति कौन कौन सी है? पहले नंबर पे वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार आकृति कौन सी होती है? वो होती है जो गोल होती है, तो वृत्ताकार आकृति होगी। अब गोल आकृति कौन कौन सी? इसमें एक तो नाम लिख दिया इसने, रोटी नाम लिख दिया। दूसरा नंबर और किसका है जो गोल है? ऊपर वाले चित्र में देखेंगे तो पहला ये जो चित्र दिख रहा है, यह है परात। तो इसमें क्या है? गोल ही है ये, तो ये दूसरा नाम इसमें लिख देंगे परात। आप सभी कॉपी में लिख लीजिए, इनको बनाइए और कॉपी में लिख के सीखिए। पहला नाम हो गया, ये लिख दिया परात। लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है पेन से यहाँ पे, तो ये लिख दिया परात। अब आप कॉपी में लिखेंगे तो सही लिखा जाएगा। इसके बाद में है समोसा। इसमें समोसा इसमें नहीं आएगा, गोल में नहीं आता है। पराठा है कि इसके भी 3 किनारे दिख रहे हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तिकोना हो गया ये। इसके बाद में चकला, तो मैं परात को मिटा देता हूँ, यहाँ पे फिर चकला लिखेंगे क्योंकि परात की जगह नहीं है ना, इसलिए। ये हो गया चकला हो गया, ये हो गया चकला हो गया, ठीक है। और इसके बाद में और कौन सा आएगा इसमें आप लिख लेंगे। गिलास भी है, इसके गोल घेरे होते हैं। गिलास है, सिक्का है और रोटी तो लिखा हुआ है पहले से, और ये चूड़ी है, ये गोल हो गए। इस प्रकार से हम इसमें नाम लिख लेंगे। अब सेकंड में जो है चौकोर आकृतियाँ कौन सी? जिसमें 4 किनारे हो, जैसे माचिस है तो माचिस के जैसे डब्बे कौन सी हैं? 4 किनारे वाली आकृतियाँ कौन सी? इसमें चौकोर आकृति पहचाननी पड़ेगी अपने को। चौकोर आकृति है एक तो ये टेबल हो गई, ये चौकोर हो गई टेबल। और कौन सा? एक ये माचिस का तो नाम लिखा हुआ ही है, माचिस का तो ये नाम लिख दिया। एक हो गई ये 4 किनारे, इसमें 4 पाई में, ये 1 2 3 ही है यहाँ पे, एक का नाम, ये 2 का और लिख देंगे, ठीक है। इसमें ये हो गया कौन सा? टेबल, 4 पाई और माचिस। इसके बाद में नीचे कौन सा है? तिकोना, 3 कोनों वाला कौन सा है? तिकोना में एक तो समोसा हो गया, दूसरा पराठे में भी 3 कोने हो गए, 1 2 3। और इसके बाद में और कौन सा है? तिपाई, इसमें भी 3 कोने हो गए, ये आ जाएंगे तिकोना में, इसमें आ जाएगा। समोसा 1, पराठा 2 और तिपाई 3 आ जाएंगे, ये आ गए इसमें। इसका करने के बाद हम क्या करेंगे अगले वाले पेज में? अब आप सभी इस चित्रों को पहचान गए होंगे और पहचानने के बाद इसको आप लिख पाएंगे, तो लिख दीजिए इसको। और इसके बाद में हम अगला पेज निकालते हैं। अगला पेज में अब अपन पहचानना शुरू कर दिया। पहचानने में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
काउंटिंग तो इसमें भी आ गई, एक बार काउंटिंग तो कर लेते हैं, आप कर लीजिए एक बार। 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गई। ठीक है, अब है इसमें क्या करना है अपने को करना है इसमें, ये देखो रंग भरना है। ऊपर के चित्र में बनी हुई आकृतियों को देखो और वृत्ताकार गोला में लाल रंग भरना है। वृत्ताकार जो गोला है ना उसमें लाल रंग भरना है। इसके बाद में चौकोर में हरा रंग भरना है और तिकोने में पीला रंग भरना है। और गिन कर लिखिए, एम गिन करके लिखने हैं, गिन करके भी लिखने हैं कितने कितने हैं इसमें। देखो गोले कितने हैं, तो सबसे पहले वृत्ताकार लाल रंग, तो इसमें ये वृत्ताकार हो गया, तो इसमें अपन ने लाल रंग भर दिया, ये भर दिया एक, ये इसमें भर दिया वृत्ताकार है ना, ये भी आप पेन से और कॉपी में चित्र बना लीजिए, उसमें भर दीजिए। ये हो गया 2, एक ये रहा छोटा सा, तीन, सही नहीं रहा ना यहाँ पे, चल नहीं रहा, छोटी जगह हो गई ना, इसका मतलब इसको बड़ी जगह कर लेते हैं। और ये रहा, ये रहा, ये वृत्ताकार रहा, ये गोल घेरा रहा। इसमें आप थोड़ा सुंदर सुंदर राइटिंग में भरेंगे इसमें कलर। और कौन सा है, लाल, ये वृत्ताकार रहा, इसमें भर दिया अपन ने, लाल रंग भर दिया। और ये रहा इसके जो चित्र दिख रहा है इसका, ये रहा लाल रंग, इसमें भर दिया। एक ये रहा, एक ये रहा, 2 इसकी आँख रही, ये, और ये पूरा सर रहा इसका लाल, इसको भी कर देंगे तो फिर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हो गए ये इतने ही है इसमें गोल घेरे। अब इनको गिनना है कितने हो गए, 1 2 3 4। एक तो इस चित्र में देखते हैं, चित्र में जो ये चित्र दिख रहा है इसमें गिनेंगे। एक तो ये रहा, एक इसकी आँखें रही, 2 इसकी आँखें होगी, 2 एक मुंह के पास में हो गया, 3 तो अंदर हो गई, 2 कान हो गए, 3 और 2 5, और एक 6, एक ये सिर हो गया इसका, 7 तो ये हो गए। फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए पूरे गोल घेरे। तो लाल वाले कितने हो गए, 15 लिख दिए इसमें। ठीक है, इसके बाद में है ये हरा रंग भरना है इसमें भरना है, हरा रंग भरना है। तो हरा रंग कौन सा लेते हैं, ये ले लेते हैं। और हरा रंग भरना है तो किस में भरना है, चौकोर में, वृत्ताकार में लाल रंग, चौकोर में हरा रंग भरना है। 4 किनारे जिसके होंगे ना उसमें हरा रंग भरना है। तब आप ऐसे 4 किनारे ढूंढ लीजिए, हरा रंग भर लीजिए ऐसे। अब इसमें हरा रंग भर दिया, इसमें भी हरा रंग भर दिया, ये भी 4 किनारे हो गए, पूरा भर दीजिए आप इसमें। ये भी हरा रंग भर दिया, इसमें भी हरा रंग भर दिया, ये 4 किनारे हो गए। इसमें भी हरा रंग भर दिया, इसमें भी हरा रंग भर दिया, ये भी हरा रंग भर दिया। आप सभी इनको गिनेंगे, गिन के फिर बताना कि कितने आते हैं आपके डब्बे, क्योंकि अपने को टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। तो आप सभी गिन करके बताना है इसमें कितने आएंगे। अगला है, अब इसको पूरा हल करेंगे तो फिर इसमें कितने हैं चौकोर, कितने हैं कोने, कितने हैं, तो गिन लेंगे। 1 2 3 4 तो इसमें है। 4 के बाद में ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8 इसमें हो गई। फिर 9 10 11 12 ये रहे,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो गई। तो इसमें 21 हो गए। हरे रंग वाले कितने हैं? 21 हो गए। इसी प्रकार से तिकोने कितने हैं? तिकोने गिनेंगे। इसमें तिकोने को पीले रंग से भरना है अपने को। तिकोने को पीले रंग से भरेंगे। पीला रंग, पीले रंग तिकोने को गिन लेंगे। ये रहा 1, 2, 3, 4 तो ये रहे। फिर 5 और 6, 7 और 8, 9, 9 और 10, 10 के बाद में एक ये रहा 11, एक ये रहा 12, एक ये रहा 13, 13 ये हो गए। 2 इसके पैर लगे हुए हैं। 13 के बाद में ये रहा 14, ये 15, ये 16, 17, 18, 19, ये 20 और ये 21। 21 तिकोने नज़र आ गए। तिकोने इस प्रकार से हम इनको हल कर लेंगे। हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में थोड़ी कठिनाई होगी। आप समझिए, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। आगे देखिए। आगे देखिए, वृत्ताकार, चौकोर व तिकोनी आकृतियों चित्र बनाना। कोई भी गोल घेरा हो, जैसे अपने पास कोई गिलास है तो गिलास को खड़ा किया, उसके चारों तरफ पेन घुमाया तो गोल चित्र बन गया। किताब है, किताब को रखा, उसके चारों तरफ पेन घुमाया तो ऐसे चित्र बन गया। इस प्रकार से बनाएंगे। देखो इस बाबू ने क्या बनाया है, ये बोल रहा है कि मैंने प्लेट रख कर चित्र बनाया तो ऐसा बना। प्लेट रखा और उसके चारों तरफ घुमाया तो ये गोल प्लेट बन गई इसकी। ऐसे ही इन लड़की ने क्या बनाया है, मैंने पुस्तक रख कर चित्र बनाया तो इसने पुस्तक रखी, चारों तरफ पेन घुमाया इसने तो इसकी 4 किनारे वाली पुस्तक बन गई है। इसी प्रकार मैंने तिकोने कटे टुकड़े से चित्र बनाया तो इसने छोटे वाली, छोटे नीचे वाले ने इसने 3 कोने रखे और चारों तरफ पेन घुमाया तो ऐसा बन गया। इस प्रकार से आप भी मनपसंद आकृति वृत्ताकार चित्रों को बनाकर तो अपने घर पे कोई भी ऐसी आकृति होगी, गोल होगी या फिर चौकोर होगी या तिकोनी होगी, तो आप उसको चित्र बना करके अपने ग्रुप में बताइए। एक बार काउंटिंग भी कर लेते हैं। नीचे क्या लिखा है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। हम इस पाठ को इस किताब को पढ़ते पढ़ते 50 तक तो पक्की गिनती सीख ही जाएंगे। आप हमेशा साथ बोलने का प्रयास करें। आकृतियों के नाम, इसमें फिर काउंटिंग आ गई। फिर के हम गिनेंगे एक बार इसको, फिर काउंटिंग आ गई, फिर गिनेंगे। देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। आप भी मेरे साथ बोलने का प्रयास करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से सीख जाएं। बच्चों, आकृतियों के नाम देखो, ये क्या है, ईंट, ईंट का चित्र है। ये क्या है, माचिस का चित्र है। आकृति का ज्यामितीय नाम। इसको ईंट और माचिस के जैसे भी चित्र होते हैं उनको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ, घनाभ। ईंट हो, माचिस हो, संदूक हो, बॉक्स हो, अलमारी हो, ऐसे चित्र जो भी होते हैं उनको घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, घनाभ। इसी प्रकार से चौक का डिब्बा हो, ये चौक का डिब्बा है। ये अपन वो जो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, उछालते हैं उसको, कभी वो 1 आता है, कभी 2 आते हैं, पासा जिसको बोलते हैं। तो ऐसी जो आकृति होती है इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं इसको, घन बोलते हैं, घन। ऐसे ही ये जो चित्र दिख रहा है ये है ड्रम का चित्र। ड्रम जैसे पानी की टंकी हो, ड्रम हो। ये है डिब्बे का चित्र, डिब्बा, डिब्बा। तो ऐसे जो आकार के जो चित्र होते हैं, ऐसे चित्र होते हैं, घर में कोई भी हो तो आप बताना। ऐसे आकार के चित्रों को बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलन। अब ये है बिल्कुल गेंद, गोल, एकदम गोल गोल गेंद हो गई। इसी की तरह तरबूज। ऐसी जो गोल आकृति होती है उसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। ये आइसक्रीम, आइसक्रीम की तरह की जो चीज़ दिख रही है, ये टोपी की तरह जिसको दिख रही है, इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु। ये इस प्रकार से हो गए। तो इन आकृतियों के नाम आप पहचान पाएंगे। हम पूछेंगे फिर आप
आपसे है कि ईंट की जैसे आकृति उसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। पासे का डिब्बा होता है उसको घन बोलते हैं। ऐसे ऐसे सीख जाएंगे आप। चलो नेक्स्ट पेज निकालते हैं। अब है आकृतियों में किनारे पहचानना एवं गिनना। ईंट, ये है ईंट का चित्र। किसका चित्र है, ईंट का। ऐसे ही ये किताब का चित्र है, पुस्तक। ये है माचिस का चित्र। इनमें कितने किनारे होते हैं, तो ईंट का चित्र है तो इसमें कितने किनारे होते हैं, एक बार गिनने का प्रयास करते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं हम और इसको गिनेंगे। गिनेंगे तो इसमें कैसे गिनेंगे, देखना। एक किनारा तो ये रहा, एक, दूसरा ये रहा, दो, एक ये रहा, तीन, एक ये रहा, चार किनारे तो ये हो गए इधर वाले। अब चार ही उस तरफ हैं। अब एक ये रहा, पाँच, चार से ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10 किनारे हो गए। अब एक किनारा इस तरफ है, उधर पीछे की साइड जो दिख रहा नहीं है, 11, ठीक है। और एक किनारा इसके पीछे, इसके नीचे की साइड में है उधर, यानी इसके नीचे, इस तरफ नीचे के पीछे की साइड में है। किधर है वो, इधर से है, इधर ऐसे है, नीचे उस तरफ दिख नहीं रहा। तो इस प्रकार से पूरे कितने किनारे हो गए, 12 किनारे होते हैं। ईंट का जो चित्र होता है ना, ईंट का, जैसे ईंट जैसे क्या करते हो, घनाभ बोलते हैं, तो घनाभ में कितने किनारे हो गए, 12 किनारे हो गए। कितने हो गए, 12। इसी प्रकार से ये जो पुस्तक दिख रही है इसमें भी 12 किनारे हो गए। ये माचिस है तो इसमें भी 12 किनारे होंगे। इसमें गिन के भी बता रखे हैं। गिनेंगे कैसे, जरा ईंट माचिस पुस्तक के ऊपरी भाग को देखते हैं। ऊपरी भाग देखा तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। बगल में गिनेंगे तो बगल में इसके साइड में गिनते हैं तो साइड में भी इस प्रकार से आएगा। तो हम पूरे किनारे गिनेंगे तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप घर पे माचिस लीजिए और माचिस के किनारे गिनिए और फिर बताइए कितने किनारे होते हैं। किसी के कितने आते हैं गिन के बताइए। काउंटिंग बोल लेते हैं। 26, 25 तक बोल ली थी। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। 50 तक गिनती बोल ली अपन ने पूरी। अगला पेज निकालते हैं। देखो इसमें भी काउंटिंग लिखी है। इसकी बार अब की बार आपको ही बोलनी है, ये गिनती आपको ही बोलनी है। आपको ही, मैंने काट ही दिया इसको। ये गिनती आपको ही बोलनी है। आओ देखें पासे अथवा चौक डिब्बे के कितने किनारे होते हैं। पासा वो होता है जिससे अपन सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, उछाल उछाल के गिनते हैं कितने आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो उसको पासा बोलते हैं। और ये इस चित्र इसका ये बना हुआ है, आपने देखा ही होगा। इसके कितने होते हैं किनारे, ये डिब्बा है, चौक का डिब्बा समझ लीजिए। घर पे कोई कार्टून हो 4 किनारों वाला तो वो हो गया इस प्रकार से। तो इसमें कितने होते हैं, तो इसके 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12 किनारे ही होंगे। हमने गिन लिया, अब आप गिन के बताइए माचिस के कितने किनारे होते हैं। पासे अथवा चौक के डिब्बे के 12 किनारे होते हैं। पराठा है, पराठे कितने किनारे, 1, 2, 3 किनारे। समोसे कितने, 1, 2, 3 किनारे। तब तो समोसे और पराठे के भी 3 किनारे होंगे। हाँ सही है, 3 किनारे होंगे। लेकिन ड्रम थाली का किनारा घुमावदार होता है। ड्रम, ये रहा ड्रम, इसका किनारा घुमावदार है, ऐसे गोल है। इसका ये ढक्कन हो गया, घुमावदार किनारा हो गया। तो ड्रम और थाली का किनारा क्या होता है, घुमावदार होता है। ये थाली रखी हुई है। चलिए अगला लास्ट पेज निकालते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और ऐसे तिकोना, ये है तिकोना, ये है चौकोर, ये है गोल आकृतियों में रंग भरिए। अब आपके पास में ये जो चित्र दिख रहा है, ये वाला ऐसे चित्र बनाइए कॉपी में और इसमें रंग भरने का प्रयास कीजिए। कितना है, तिकोने में कौन सा रंग भरना है, चौकोर में, वृत्ताकार में, कितने हैं इनको गिनेंगे और इनमें डब्बे में लिखेंगे। तिकोने कितने हैं, एक तो तिकोना कितने हैं, इसके तिकोने कितने हैं, ये रहा 1, 2, 3, 4, एक इसका नाक हो गया, 5 और कहाँ पे हो गया, 5, एक इसके हाथ के पास ही रहा, 6 हो गए, 6 ही हैं।
हाँ 6 ही हो गए, और तो नज़र नहीं आ रहे। तो हम तिकोने कितने हो गए, 6 लिख दिया इसमें, 6 लिख दिया डब्बे में। और चौकोर कितनी है, चौकोर चौकोर एक तो ये हाथ रहा एक, अब चौकोर गिनेंगे, चौकोर एक तो ये 1 2, एक इसका मुँह रहा 3, और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 10 और ये 11। चौकोर कितने हो गए, 11। तो 11 लिख दिया इसमें, 11। अब इसके बाद में चौकोर के बाद में ये है वर्ताकार कितने, गोल कितने, गोल इसकी 2 तो आँखें होगी 2, एक ये पूरा सिर हो गया, मुंह हो गया, पूरा चेहरा हो गया 2, और एक 3, एक इसका ये पेट वाला हो गया, ये 4, 4 ही हैं, तो गोल हो गए इसमें 4। इस प्रकार से 4 हो गए। अब देखो इनके और नाम भी दे रखे हैं, जो गोल होते हैं इनके नाम भी अलग अलग हैं। ये हो गए जो तिकोना, ये कह रही है तिकोना को त्रिभुज भी कहते हैं। आप याद करेंगे, जो 3 कोनों वाला होता है उसको त्रिभुज भी कहते हैं। चौकोर को चतुर्भुज भी कहते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं। और गोल घेरा को वर्त भी कहते हैं। गोल घेरा को क्या कहते हैं, वर्त भी कहते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या है, अभ्यास कीजिए, बताइए ईंट के कितने किनारे होते हैं। अपन ने गिना था, ईंट हो, माचिस हो, किताब हो, संदूक हो, बक्सा हो, अलमीरा हो, सब में इनमें कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। थाली गिलास के किनारे किस प्रकार के होंगे, पहले वाले पेज में पढ़ा था। थाली और गिलास के किनारे कितने होते हैं, ये देखो ये लिखा घुमावदार होता है। किनारा किस प्रकार का होता है, घुमावदार किनारा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे घुमावदार किनारा होता है, घुमावदार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पासे में कितने किनारे होते हैं, पासा जो होता है ना, अपन सांप सीढ़ियाँ खेल खेलते हैं, उछालते हैं, चक्का खेलते हैं, जो भी है, तो इसमें कितने किनारे होते हैं, पासे में किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं। माचिस के डिब्बे, चौक का जो डिब्बा होता है वो पासे की तरह होता है। आगे देखो, घुमावदार किनारे वाली वस्तुओं के चित्र बनाने हैं। अपने घर पे, अपने आसपास में जो भी गोल घेरे वाली चीज़ें हैं उनके चित्र बनाना है। जैसे रोटी हो गई, रोटी का चित्र बना दिया, चकला हो गया, चकले का चित्र बना दिया, चूड़ी हो गई, चूड़ी का बना दिया, गिलास हो गया, गिलास का चित्र बना दिया, और भी कोई गोल चीज़ हो, रुपये का सिक्का हो गया, उसका चित्र बना दिया। ऐसे और भी कोई चीज़ हो तो आप उनके चित्र बनाइए। इस प्रकार से अपन ने ये पाठ पूरा अध्ययन कर लिया है। अब इस अध्ययन करने के बाद में अब आप मेरे साथ एक बार फिर से दोहरा देंगे काउंटिंग को। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। इस किताब में हम 50 तक की पक्की गिनती सीख जाएंगे लास्ट तक। तो जो भी नहीं सीख पा रहे हैं वे अब इस वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। जो भी बात नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद। बीच में छोड़े नहीं, फिर वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है लंबा है, पर आधा घंटा कोई लंबा नहीं होता है, इसलिए हम अधिकतम आधे घंटे की क्लास है, तो वो नियमित रूप से लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।